गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम फुल डिटेल से इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हरियाणा सिटी एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। यानी कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन यदि मैं वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, लेकिन अनुसूचियों की बात करूं तो कुल मिला के 12 अनुसूची है, यानी कि 4 अनुसूची बढ़ चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो पहली अनुसूची अपनी फर्स्ट जो अनुसूची है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उस अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? उस अनुसूची में जो भारत के राज्य और भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम, उनके क्षेत्र और उनकी सीमाओं का उल्लेख है। यानी कि वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान समय में जो भारत है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि जो फर्स्ट अनुसूची है उसमें इन्हीं चीज का उल्लेख है, यानी कि भारत में जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके क्या नाम है, कितना उनका क्षेत्र है और कहां कहां तक उनकी सीमाएं हैं। तो ये सब किस चीज में उल्लेख है? संविधान की फर्स्ट अनुसूची में इस चीज का उल्लेख है। अब बात करता हूं सेकंड अनुसूची की। यदि सेकंड या दूसरी अनुसूची की बात करूं तो दूसरी अनुसूची में जो मुख्य तौर पे उल्लेख है, जो भारत के जो प्रमुख पदेन अधिकारी है, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के राज्य, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल है, उनका बारे में उल्लेख है। यानी कि उनके वेतन, उनके भत्ते, उनकी पेंशन, इन सब चीज का उल्लेख किसमें है? संविधान की दूसरी अनुसूची में इस चीज का उल्लेख है। यदि मैं तीसरी अनुसूची की बात करूं तो जो संविधान की तीसरी अनुसूची है उस चीज में जो भी राज्य के मंत्री है, जो भी सांसद के नेता हैं, यानी कि सांसद के जो चुने हुए नेता हैं, और जो भी केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री है, उन सभी की शपथ और साथ साथ में उनकी जो शपथ के साथ साथ में जो वो प्रतिज्ञा लेते हैं, उन सभी चीज का उल्लेख है। यानी कि जो संविधान की तो तीसरी अनुसूची में जो भी राज्य के मंत्री है, जो केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री है, और साथ साथ में जो संसद के सांसद है, उन सभी का जो प्रतिज्ञा और उनकी शपथ का उल्लेख है भाई। उसके बाद मैं बात करूं चौथी अनुसूची की, यानी कि फोर्थ अनुसूची की यदि मैं बात करूं तो जो चौथी अनुसूची है उस चीज में किस चीज का उल्लेख है? जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें जो अपनी राज्यसभा होती है, राज्यसभा में क्या है, प्रत्येक राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के व्यक्ति किस में जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं। तो राज्यसभा में किसी राज्य का या किसी केंद्र शासित प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व होगा, वो किस चीज में उल्लेख है? उस संविधान की चौथी अनुसूची में उस चीज का उल्लेख है भाई। अब मैं बात करता हूं संविधान की पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? जो भी अपना एसटी और एससी, एसटी और एससी, एसटी क्या मतलब क्या है? शेड्यूल टेरिटरी। और एससी क्या होता है? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल टेरिटरी का मतलब क्या है? जो अनुसूचित क्षेत्र है, और एससी यानी कि अनुसूचित जनजाति है, उनका जो प्रशासन है और नियंत्रण है वो किस प्रकार होना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, इन सभी चीजों का उल्लेख किसमें है? संविधान की अनुसूची पांचवी में है। यानी कि संविधान की पांचवी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र है, उन सभी चीजों का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख पांचवी अनुसूची में है भाई। उसके बाद मैं करता हूं बात अनुसूची छठी की। छठी में किस चीज का उल्लेख है? जो छठी अनुसूची में मुख्य तौर पर जो AMTN, जो AMTN में जो भी जनजातीय क्षेत्र है तो उनके जो प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। यहां पर AMTM का मतलब क्या है? AM मतलब असम,
असम, एम फॉर असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर इन चारों राज्यों का इस चीज में उल्लेख है भाई। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, इनमें जो भी जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किसमें है? संविधान की 6ठी अनुसूची में उस चीज का उल्लेख है। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो भी जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख संविधान की 6ठी अनुसूची में है भाई। उसके बाद बात करता हूं संविधान की 7वीं अनुसूची। जो संविधान की 7वीं अनुसूची में मुख्य तौर पर जो उल्लेख है वो है केंद्र और राज्य। यानी कि जो केंद्र और जो राज्य है, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है, यानी कि शक्ति का जो बंटवारा है उस चीज का उल्लेख है। जो यानी कि केंद्र और जो राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा, यह हमें संविधान के मतलब किस देश के संविधान से लिया है? यह हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची में जो केंद्र सरकार के पास कौन से विषय रह गए, राज्य सरकार के पास कौन से विषय रह गए, यानी कि दोनों की जो शक्ति का बंटवारा उस चीज का उल्लेख है। और जो ये शक्ति का बंटवारा करने के लिए 3 तरह की सूची बनाई गई है, जो किस प्रकार है? सीमावर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। यानी कि जो सीमावर्ती सूची होती है उसमें जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है, लेकिन प्राथमिकता केंद्र सरकार को मिलती है। उसके बाद केंद्र सूची, यानी कि जो केंद्र सूची में जो भी विषय है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद राज्य सूची, जो राज्य सूची में जो भी विषय है उस पर जो भी पर्टिकुलर कोई कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। और इस प्रकार जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है। और जो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है ये हमें संविधान यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो कि हमारे संविधान की अनुसूची 7वीं में उल्लेख है भाई। उसके बाद मैं बात करता हूं संविधान की 8वीं अनुसूची। जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो किस चीज का उल्लेख है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यानी कि जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी कि भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं का मान्यता दी हुई है। यानी कि भारत में जो 22 मुख्य तौर पर भाषाएं उपलब्ध है। जिस समय संविधान बना था उस समय इन भाषाओं की संख्या कितनी थी? मूलभूत से 14 संख्या थी। यानी कि जिस समय भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय जो भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। वर्तमान में ये संख्या कितनी है? 22 है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भाई। तो ये 8 अनुसूचियां ऐसी थी जो जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय ये उपलब्ध थी। उसके बाद 4 नई अनुसूचियां संविधान में जुड़ी है। तो वो सूचियां कौन कौन सी है? उसके बाद मैं बात करूंगा 9वीं अनुसूची की। किसकी बात करूंगा? 9वीं अनुसूची की भाई। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची क्या है भाई? साल 1951 में जो संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था, यानी कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1900 लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 1951 में ही इसमें पहला संशोधन हो गया था। और जो पहला संशोधन करके जो संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो सूची थी, यानी कि इस सूची में जो मुख्य तौर पर उल्लेख है वो है संपत्ति अधिग्रहण का। यानी कि राज्य सरकार जो किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति को यदि अधिग्रहण करती है तो उसके लिए क्या कानून है और क्या कायदे हैं, तो उस चीज का उल्लेख किस में है? संविधान की 9वीं अनुसूची में है। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो जो भू अधिग्रहण है, यानी कि भूमि का अधिग्रहण है, या फिर किसी व्यक्ति की संपत्ति का यदि राज्य सरकार अधिग्रहण करती है तो उसके लिए क्या क्या कानून है, क्या क्या नियम है, उस चीज का उल्लेख किस में है? संविधान की 9वीं अनुसूची में है भाई। उसके बाद है अनुसूची 10वीं। अनुसूची 10वीं में मुख्य तौर पर किस चीज का उल्लेख है? इसमें मुख्य तौर पर दल बदल का उल्लेख है। यानी कि दल बदल का उल्लेख है। दल बदल का उल्लेख का मतलब क्या होता है? जैसे कि कई राज्यों में आप देखते हैं कि गठबंधन की सरकार होती है, या फिर कह लो कि यदि कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आती तो क्या करती है? दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके जो सरकार बना लेती है।
तो ये जो 10वीं अनुसूची है इस चीज में इसी चीज का उल्लेख है कि किस प्रकार दल बदल होगा, यानी कि किस प्रकार उन दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन होगा। क्योंकि गठबंधन हमेशा दो पार्टियों के बीच में होता है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल कोई भी एमएलए एमपी जाके दूसरी पार्टी में मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल से मान लो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, जिसमें जेजेपी के कुल कितने विधायक है, 10 विधायक है, और बाकी विधायक किसके हैं, 40 विधायक किसके हैं, बीजेपी के हैं। तो टोटल कितने हैं, 50 विधायक है। तो जब इनका गठबंधन हुआ तो बीजेपी और जेजेपी का पूर्ण रूप से गठबंधन हुआ, यानी कि पूरी की पूरी जेजेपी पार्टी ने बीजेपी पे गठबंधन किया। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जेजेपी के 5 विधायक बाकी इसमें आ जाए, मतलब इसके साथ गठबंधन करके यानी कि पूर्ण बहुमत हासिल कर ले। यानी कि गठबंधन होगा तो पूरी पार्टी का होगा, ना कि मतलब एक या दो एमएलए या एमपी का। तो ये जो दल बदल का जो नियम था ये संविधान की कौन सी अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद बात करते हैं अनुसूची 11 की। जो अनुसूची 11 है, 11 में किस चीज का उल्लेख है, जो 11 में मुख्य तौर पर जो पंचायती राज का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, जो पंचायती राज है, पंचायती राज का उल्लेख है भाई, ठीक है ना। यानी कि किस चीज का उल्लेख है, पंचायती राज का उल्लेख है, जो कि 73वें संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये चीजें लागू की गई थी और एक नई अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। और इस अनुसूची में जो भी पंचायती राज है उसके नियम, उसके कायदे और जो उसके अंडर में जो विषय है उन चीज का उल्लेख है, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो जो पंचायत के पास जो जो अधिकार है उस चीज का उल्लेख किसमें, संविधान की यानी कि 11वीं अनुसूची में है। उसके बाद मैं बात करता हूं 12वीं अनुसूची। जो 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, या फिर 12वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, 12वीं अनुसूची में जो मुख्य तौर पे उल्लेख है वो है नगर पालिका का, यानी कि नगर पालिका का। और जो नगर पालिका का विषय है, नगर पालिका किस प्रकार बनती है, उसके पास कौन कौन से विषय है, इस चीज का उल्लेख है वो किस में है, 12वीं अनुसूची में है, जो कि यानी कि 73वें संविधान संशोधन यानी कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा यानी कि जोड़ी गई थी। यानी कि जब 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें नगर पालिका का एक विषय जोड़ा गया, यानी कि उसके अधिकार, उसके विषय जोड़े गए, जो कि अनुसूची 12 में उल्लेख है। तो संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 12 संविधान में जोड़ी गई थी भाई, ठीक है ना। यानी कि पंचायती राज किसके द्वारा जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नगर पालिका किसके द्वारा जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था, साल 92-93 में, यानी कि 1992-1993 में संविधान संशोधन हुआ था। तो ये थी 12 की 12 अनुसूचियां जो कि संविधान में उल्लेख है या फिर संविधान में है। यानी कि मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पहली अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, जो भारत के राज्य और भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम, उनके क्षेत्र और उनकी सीमाओं का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची किस चीज का उल्लेख करती है, दूसरी अनुसूची में जो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति है उनके वेतन, उनके भत्ते, उनकी पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तीसरी अनुसूची में मुख्य तौर पे जो राज्य के मंत्री है, केंद्र के मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मंत्री है उनकी शपथ का उल्लेख है, ठीक है ना, उनकी शपथ और प्रतिज्ञाओं का उल्लेख है। जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है, जो चौथी अनुसूची मुख्य तौर पर जो राज्यसभा है, राज्यसभा में किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व होगा उस चीज का उल्लेख किसमें, चौथी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, पांचवी अनुसूची में जो शेड्यूल टेरिटरी है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति है उनका जो प्रशासन है उनका नियंत्रण किस प्रकार होगा, यानी कि उस चीज का उल्लेख है। जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में मुख्य तौर पे AMTM के जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। इसमें AMTM का मतलब क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। इन राज्यों के जो भी जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। उसके बाद सातवीं अनुसूची में मुख्य तौर पर जो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है उस चीज का उल्लेख है। और जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा मुख्य तौर पर 3 सूचियों द्वारा किया जाता है, जो कि सीमावर्ती सूची है, केंद्र सूची है और राज्य सूची है, ठीक है ना। उसके बाद आठवीं अनुसूची में मुख्य तौर पर
बादशाहों का उल्लेख था। जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय जो 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 बादशाहों का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 8 नई भाषा जुड़कर टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। या फिर दूसरी शब्दों में कह सकते हो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उसके बाद 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संशोधन यानी कि साल 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में राज्य में किसी भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिग्रहण या फिर भू अधिग्रहण से संबंधी जो भी कानून है, विधि है, उस चीज का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में मुख्य तौर पर दल बदल का उल्लेख किया गया है, यानी कि किस प्रकार एक पार्टी दूसरी पार्टी से गठबंधन करेगी, गठजोड़ करेगी, उस चीज का उल्लेख है। उसके बाद 11वीं अनुसूची है, यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें मुख्य तौर पर पंचायती राज का उल्लेख है। उसके बाद 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें मुख्य तौर पे नगर पालिका का उल्लेख है और उसके विषयों का उल्लेख है। तो ये था संविधान की 12 के 12 अनुसूचियां। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।